Hello friends, this is Professor Atul Firke, Associate Professor at GS College of Commerce, Wardha, conducting lecture for MCOM 3rd SEM on the subject Statistical Technique. मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 का प्रोबेबिलिटी ये महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू किया है एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी जैसे कि हमने कल मीनिंग देखा था कि इट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट कितने रहेंगे इसकी गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को हमें समझना पड़ता है, वो रहती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। व्हाट इज परम्यूटेशन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जो लास्ट वीडियो में आपको आधा अधूरा समझ में आएगा वो आपको 90% 100% तक समझ में आने के लिए वही टॉपिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ब्लैक बोर्ड पर 2 एग्जाम्पल्स है, लेफ्ट हैंड साइड पर EX1 एग्जाम्पल 1 है और राइट हैंड साइड पर EX2 एग्जाम्पल 2 है। कल के वीडियो की तरह ही मैंने 2 पार्ट में 2 एग्जाम्पल 2 अलग अलग सिचुएशन के लिए है, जहां पर एक एग्जाम्पल परम्यूटेशन के काम आएगा और दूसरा एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन के काम आएगा। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। व्हाट इज परम्यूटेशन? इट इज अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर materialistic arrangement is not having the importance. Number of arrangement where no importance, where the importance is given to the orders. Number of arrangement with relative importance to the place, position, sequence. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेपरेटली काउंट करना ये हो जाता है ऑर्डर मेंटेन करना। तो जहां प्लेस का ऑर्डर मेंटेन करके, सीक्वेंस मेंटेन करके कॉम्बिनेशंस करने हैं, अरेंजमेंट्स करने हैं, ग्रुप्स करने हैं, उसको कहा जाएगा परम्यूटेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन इज अ ग्रुप्स और कॉम्बिनेशन आर द सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस आर द अरेंजमेंट वेयर प्लेस, पोजीशंस एंड सीक्वेंस आर इममटेरियल। लेफ्ट हैंड साइड पर है कि राइट हैंड साइड पर है कि मिडल पोजीशन पर है, यहाँ पर प्लेस का, पोजीशन का, सीक्वेंस का, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्रुप में वो एलिमेंट का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। एट विच लोकेशन द एलिमेंट इज प्रेजेंट, फर्स्ट पोजीशन पर कि सेकंड पोजीशन पर कि थर्ड पोजीशन पर, ये प्लेसमेंट का, पोजीशंस का इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन और इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। पहला एग्जांपल परम्यूटेशन के लिए है, दूसरा एग्जांपल आपका कॉम्बिनेशन के लिए है। फॉर्मूला को कंसीडर करने के लिए हम 2 नोटेशन यूज करते हैं, एक n द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड r द नंबर ऑफ सिलेक्शंस और द नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी फिल्ड। r मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी फिल्ड एंड n मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। यहाँ पर भी r is equal to number of selections to be made and n is equal to number of elements to be arranged, number of objects to be arranged। कितने टोटल वे आउट में होने वाले हैं, कितने नंबर में होने वाला है, वो आपका परम्यूटेशन का उत्तर रहेगा या कॉम्बिनेशन का उत्तर रहेगा। एग्जांपल को कंसीडर करने के लिए पहला एग्जांपल हमने रैंडम बेसिस पर कंसीडर किया है। ऐसे कई एग्जांपल्स आपको सिमिलर पैटर्न के मिलेंगे। समय कम रहने के कारण इलस्ट्रेशन के तौर पर एक एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे बी अरेंज्ड। मित्रों, यहाँ पर अल्फाबेट मैंने सिंपल वाला लिया है, वर्ड सिंपल वाला लिया है। परम्यूटेशन में 2 टाइप के टाइप्स आपको अरेंजमेंट में मिलेंगे। द वर्ड इन विच नो अल्फाबेट्स आर रिपीटेड एंड द वर्ड इन विच द अल्फाबेट्स आर रिपीटेड। पहला सिंपल वाला गणित रहने के कारण संडे के आप अल्फाबेट यदि कंसीडर करते हैं तो S सिंगल टाइम आया है, U सिंगल टाइम रहा है, N सिंगल टाइम है, D सिंगल टाइम है, A सिंगल टाइम है, Y सिंगल टाइम से। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 and 6. The word Sunday consists of 6 letters. Fortunately, all the 6 letters are non-repeated letters. Repeated letters रहा है तो क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा एक अलग व्यवस्था है, उसके अलग फॉर्मूलेज हैं। सिंपल टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कंसीडर करते हैं विदाउट रिपीटेशन, या इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन एंड परम्यूटेशन विद रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट्स।
तो विदाउट रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट्स में संडे के 6 अक्षर हैं, लेटर्स हैं। कितने तरीके से अरेंज करेंगे? व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4। एक ही गणित में 4 अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सके करके समय को सर्व करने के लिए सेम टाइप के एग्जांपल में सब क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 मैंने कवर अप किया ताकि 4 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, संडे के 6 अल्फाबेट्स को आप कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर पाओगे? अंडर द कंडीशन टेकिंग ऑल लेटर्स टुगेदर, मतलब 6 के 6 लेटर्स को एक साथ लेकर सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज करके, पोजीशन चेंज करके कितने अलग अलग तरीकों से मैं लिख सकता हूं। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर एट 6 डिफरेंट पोजीशंस। तो सॉल्यूशन में मैंने पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम लोग, टेकिंग ऑल लेटर्स टुगेदर। ऑल लेटर्स टुगेदर मतलब अगेन हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर्स आर देयर? 6। हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजीशंस आर टू बी फिल्ड? आर मतलब नंबर ऑफ पोजीशंस टू बी फिल्ड, प्लेसेस टू बी फिल्ड कितने हैं? 6। मतलब 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 प्लेसेस पर कितने अलग अलग प्रकार से मैं अरेंज कर सकता हूं, वेयर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्लेस, पोजीशन, ऑर्डर। अगेन क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का फार्मूला आपका क्या था? लेटर्स आर 6, प्लेसेस आर 6। परम्यूटेशन का फार्मूला लास्ट लेक्चर में जो हमने रिकैप किया था, n फैक्टोरियल NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. Again, letters कितने हैं? 6. Places कितने हैं? 6. कितने प्रकार की अरेंजमेंट होंगी, कितने वेआउट से कर सकते हैं? NPR। कैसे सॉल्व करना है? n factorial divided by n minus r factorial। ये जो वर्ड रहता है, खड़ी लाइन और डॉट जो रहता है, उद्गारवाचक चिन्ह, इससे हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या रहेगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल मींस 1 से लेकर 6 तक के पूरे नंबर्स का गुणाकार। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए एक बार रिवीजन के तौर पर मैं बता देता हूं। n फैक्टोरियल मींस पहले n नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 3 फैक्टोरियल मींस पहले 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 4 फैक्टोरियल मींस सीरियली 4 संख्याओं का गुणाकार। 6 फैक्टोरियल मींस पहले 6 संख्याओं का गुणाकार। तो फार्मूला आपका है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सब्स्टिट्यूट द अल्फाबेट्स और नंबर्स। n कितना था? 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r कितना है? 6 जगह पर, तो 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। सिंपलीफाई करते हैं तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल में अगर हम लोग एक रूल्स ध्यान में रखते हैं, जैसे आपने फैक्टोरियल का मीनिंग ध्यान में रखा, फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल नेवर कम्स टू 0, 0 फैक्टोरियल ऑलवेज कम्स टू 1। तो 0 फैक्टोरियल का भी आंसर 1 रहेगा एंड 1 फैक्टोरियल का भी आंसर कितना रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल मींस एक संख्या का गुणाकार। तो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मींस 1 हो गया, तो आंसर कितना आएगा आपका? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब कौन सी संख्या रहेंगी? n फैक्टोरियल मतलब पहले 6 संख्याओं का गुणाकार। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 संख्याओं का गुणाकार। 6 फैक्टोरियल मतलब पहले 6 संख्या का गुणाकार। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। यदि हम लोग कैलकुलेटर पर करते हैं तो 6 संख्याओं का गुणाकार कितना आ रहा है? 720। मतलब 720 प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन में मैं 6 अल्फाबेट को 6 प्लेसेस पर अरेंज कर सकता हूं। दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। कोई कंडीशन नहीं थी, टेकिंग ऑल अल्फाबेट्स टुगेदर। समझ में आ गया? उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जहां पर एक कंडीशन दी है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट संडे 6 बी अरेंज्ड इन अ कंडीशन दैट कॉम्बिनेशन शुड बिगिन विद अल्फाबेट 6। कंडीशन क्या दी है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको करना है और सारे अरेंजमेंट में मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो पाएंगे? 720। बट व्हाट इज द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटी के लिए? अरेंजमेंट का पहला अल्फाबेट S होना चाहिए। पहले इसमें कंडीशन कोई थी क्या? नहीं, पहले इसमें क्या था? 6 अल्फाबेट को 6 जगह पर रखना है, टेकिंग ऑल अल्फाबेट्स टुगेदर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसको भूल जाइए। अब सेकंड क्वेश्चन, संडे के 6 अल्फाबेट को मैं कितने अलग तरीके से अरेंज कर सकता हूं? कंडीशन अरेंजमेंट शुड बिगिन विद S। यहां पर कंडीशन क्या है? 6 अल्फाबेट की 6 पोजीशन थी, लेकिन 6 अल्फाबेट के 6 पोजीशन में से पहले पोजीशन पर S ये अल्फाबेट कंडीशनल है, मैंडेटरी है, ऑक्युपाई हो चुका है। मतलब मेरे लिए चॉइस कितनी बची? चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, चॉइस 5। 5 प्लेस का चॉइस मेरे पास अवेलेबल है। 5 प्लेस पर अल्फाबेट जो 6 थे, इसमें से बुकिंग कौन से अल्फाबेट का हो गया है? S का बुकिंग हो गया है। अगेन 5 अल्फाबेट्स आर रिमेनिंग। मतलब मुझे अरेंजमेंट कितने लेटर्स का करना है? रिमेनिंग 5 लेटर का
5 पोजीशन पर अरेंजमेंट करना है, वन अल्फाबेट इज ऑलरेडी अफिक्स्ड एट वन पोजीशन, वो मैंडेटरी हो गया। तो बिगिनिंग विद एस का सॉल्यूशन यदि हम लोग बनाएंगे तो बिगिनिंग विद एस में एस का पोजीशन फिक्स होने के कारण अनफिक्स पोजीशन पर 5 जगहों पर 5 अल्फाबेट का चॉइस अवेलेबल है। तो 5 अल्फाबेट को 5 प्लेस पर कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? तो n is equal to 5, r is equal to 5, नंबर ऑफ अरेंजमेंट is equal to 5p5, फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5, 0 फैक्टोरियल। What is the answer of 0 factorial? 0 factorial becomes 1. तो दशांश कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1. तो आंसर आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर हट जाएगा और सिर्फ आपका रहेगा वहां पर 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर छेद निकल जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर कैसे निकलेगा? हमने 6 फैक्टोरियल का आंसर कैसे निकला था? 6 संख्याओं का गुणाकार। तो 5 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? पहले 5 संख्याओं का सीक्वेंस में गुणाकार, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इंटू नंबर 3 इंटू नंबर 4 इंटू नंबर 5। तो 1 2 3 4 5 ये संख्या का मल्टीप्लिकेशन कितना बन रहा है? 120। और पहला अल्फाबेट कितना रहेगा? एस। तो कितने अलग अलग तरीके से संडे ये लेटर को एस से स्टार्ट करके मैं लिख सकता हूं। तो संडे ये लेटर का पहला एक्स मिटाकर रिमेनिंग 1 2 3 4 5 अल्फाबेट को 5 पोजीशन पर मैं 120 प्रकार से लिख सकता हूं। तो एन आंसर इज 120 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। दूसरा उत्तर समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न समझने के लिए मैंने आपको दिया है, हालांकि ये प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे बी अरेंज्ड सो दैट ईच लेटर शुड एंड विथ ए। मैंने सेकंड सब क्वेश्चन में स्टार्टिंग का कंडीशन दिया था, तीसरे क्वेश्चन में आपके पास एंडिंग का कंडीशन है। प्रश्न अलग हो गया लेकिन उत्तर वही सेम टू सेम रहेगा। कैसे? अगेन इसी को मैं रीअरेंज करता हूं। एंडिंग विथ ए के लिए अल्फाबेट्स अवेलेबल 6, पोजीशंस अवेलेबल 6। व्हाट इज द कंडीशन? लास्ट अल्फाबेट विल बी ऑलवेज ए। तो एक पोजीशन पर एक अल्फाबेट बुक हो गया जो विदाउट चॉइस है। तो ये विदाउट चॉइस वाला बुक वाला पोर्शन रहने के कारण चॉइस हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस, 5 चॉइस। Options are 5 for the remaining 5 letters. तो क्वेश्चन वही बन गया। n is equal to 5, r is equal to 5, अरेंजमेंट्स आर 5p5। कितने तरीके से हो जाएगा? 120। सेम टाइप का प्रश्न बन गया आपका। लास्ट क्वेश्चन मैं दूसरे और तीसरे को कोरिलेट कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या कर दिया? इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट संडे बी अरेंज्ड सो दैट द अरेंजमेंट शुड बिगिन विथ एस एंड उसके साथ साथ द अरेंजमेंट शुड एंड विथ ए। यहाँ पर 2 कंडीशन बन गई। अब 2 कंडीशन कैसे बनेंगी? अगेन मैं इसी क्वेश्चन को आपके इस डायग्राम को इस तीसरे के साथ कोरिलेट करता हूँ। टोटल अल्फाबेट हमारे पास 6 थे, टोटल प्लेस हमारे पास 6 थी, जिसमें से आपका अरेंजमेंट शुड बिगिन विथ एस, मतलब पहले प्लेस पर एक अल्फाबेट बुक हो गया। एंडिंग विथ ए, लास्ट पोजीशन पर एक अल्फाबेट बुक हो गया। ओरिजिनली 6 अल्फाबेट 6 जगह पर अरेंज करने थे, उसमें से पहला पोजीशन और लास्ट पोजीशन 2 अल्फाबेट 2 पोजीशन पर मैंडेटरी बुक हो गए। मतलब अभी चॉइस कितनी रही? 1 2 3 4। ऑप्शन हमारे पास 4 जगह पर रिमेनिंग 4 अल्फाबेट की चॉइस रही है। रिमेनिंग 4 अल्फाबेट को 4 जगह पर अरेंज करने का कितना वे आउट हो सकता है, कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन 4 कराने के कारण हियर अवेलेबल ऑप्शंस जो अनकंडीशनल है वो कितने रहे? अल्फाबेट 4, क्योंकि कंडीशनल अल्फाबेट पहला और बिगिनिंग का और एंडिंग का छोड़ दिया हमने 6 में से। तो अनकंडीशनल अल्फाबेट 4, अनकंडीशनल पोजीशन 4 अल्फाबेट को 4 पोजीशन पर कितने प्रकार से कर सकते हैं? अगेन फार्मूला NPR 4P4 is equal to
4 अल्फा फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इट कम्स टू 4 फैक्टोरियल। पहले 4 संख्या का गुणाकार सीरियल नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर कितना रहेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो जाएंगी 24। तो कंडीशन पहले लेटर का और कंडीशन आखिरी लेटर का ध्यान में रहते हुए रिमेनिंग 4 लेटर को 4 जगह कर मैं सिर्फ 24 प्रकार से लिख सकता हूं। यह हो गया आपका अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन। एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं सिलेक्शन के लिए, ग्रुप के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन के लिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, इन हाउ मेनी वेज 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। यहां पर वर्ड है सिलेक्शन, यहां पर वर्ड था अरेंज। एक थोड़ा सा थंब रूल यदि मैं बता देता हूं, तो जिस गणित में इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स कैन बी अरेंज, द वर्ड अरेंज इज गिवन, ये थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाती है कि अरेंजमेंट्स आर द परम्यूटेशंस एंड सिलेक्शंस आर द कॉम्बिनेशंस। तो इन हाउ मेनी वेज द 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 आउट ऑफ 10, मतलब क्लास में यदि 10 लड़के हैं और 10 लड़कों में से मुझे 2 बच्चों का यदि सिलेक्शन करना है, तो 2 बच्चे आने के अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार से मैं 2 बच्चों को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे, कितने में से हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 10, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 10। ग्रुप कितने लड़कों का फॉर्म करना है, सिलेक्शन कितने लड़कों का फॉर्म करना है, तो कॉम्बिनेशन के केस में r इज इक्वल टू ग्रुप साइज, सिलेक्शन साइज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से ये हो गया आपका n, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ n स्टूडेंट में से कितने के ग्रुप फॉर्म करना है, जब 2-2 के ग्रुप फॉर्म करने पड़ेंगे तो r विल बी 2, जब 3-3 के ग्रुप फॉर्म करने हैं तो r विल बी 3, जब 5-5 के ग्रुप फॉर्म करने हैं तो r विल बी 5। यहां पर मुझे 2-2 का ग्रुप यदि बनाना है तो हियर ग्रुप साइज, सिलेक्शन साइज आपका हो गया 2, तो r इज इक्वल टू सिलेक्शन साइज 2। कितने प्रकार से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वेआउट्स इज इक्वल टू, यहां पर सिलेक्शन में स्टूडेंट का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है 2 पोजीशन पर, हु इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड हु इज ऑन राइट हैंड साइड। जब मैं लेफ्ट और राइट को इंटरचेंजेबली काउंट करूंगा तब हो जाएगा ऑर्डरली इंपॉर्टेंस परम्यूटेशन। यहाँ पर ग्रुप में ए बी स्टूडेंट का रहना प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर है कि राइट हैंड साइड पर है, ये इममटेरियल है, ऑर्डर इममटेरियल, प्लेस इममटेरियल, तब जाके उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में हु इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हु इज ऑन राइट हैंड साइड, इट इज नॉट कंसीडर्ड, प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, बच्चों का ग्रुप में रहना इंपॉर्टेंट है, उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन। तो कितने अलग प्रकार से हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था NCR इज इक्वल टू C फॉर कॉम्बिनेशन एंड P फॉर परम्यूटेशन। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहां तक की प्रोसेस आपकी समान थी, एडिशनल पार्ट यहां पर क्या ज्वाइन होगा है डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो 10C2 को हम लोग अरेंज करेंगे, 10C2 10 बच्चों में से 2 बच्चों का सिलेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ r का नंबर चेंज करके आपको 3 का सिलेक्शन मिलेगा, r का नंबर चेंज करके आपको 1 लड़के का सिलेक्शन मिलेगा, r का नंबर चेंज करके आपको 4 स्टूडेंट एट ए टाइम मिल जाएंगे। अब 10 लड़कों में से 2 का सिलेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं, फॉर्मूला इज 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के तहत डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल within the bracket difference n minus r, difference n minus r, 10 factorial divided by 2 factorial multiplied by 10 minus r, 10 में से 2 माइनस करके डिफरेंस का फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग 10 फैक्टोरियल मतलब 10 संख्याओं का गुणाकार, 2 फैक्टोरियल मींस पहले 2 संख्याओं का गुणाकार एंड 8 फैक्टोरियल मींस 8 संख्याओं का गुणाकार। ये इंडिपेंडेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए 10 ये संख्या में ऑलरेडी पहली 8 संख्या समान है, तो 8 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 8 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैंसिल करने के लिए मैंने पहले 10 संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन था 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 10, इसको मैं सिंप्लीफाई करते समय 1 से 8 संख्या को मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एडिशनली नंबर 9 एंड नंबर 10।
तो 10 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं और 10 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ताकि मुझे 8 फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। कैंसलेशन के लिए मैंने 10 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 into 10 and 8 factorial, so that 8 factorial get cancelled, remaining portion आपका रहेगा इंडिविजुअल नंबर 9, इंडिविजुअल नंबर 10 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अगेन 2 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, पहले दो संख्या का गुणाकार, तो इंडिविजुअल नंबर 9, इंडिविजुअल नंबर 10 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मींस 2 into 1। तो आंसर आपका मिल गया 90 डिवाइडेड बाय 2, एंड सॉल्यूशन 45। तो 10 लड़कों में से 2 लड़कों का ग्रुप का सिलेक्शन अलग अलग 45 तरीके से हो सकता है। नंबर ऑफ एवॉर्ड कितने हो जाएंगे, 45। ये था आपका कॉम्बिनेशन का पार्ट। यहीं पर यदि मुझे सिलेक्शन 3 लड़कों का यदि करना है, तो 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम इन हाउ मेनी वेज। तो कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा 10C3। यहाँ पर n = 10 कॉमन है, r = 2 की जगह कितना हो गया आपका 3 हो गया, सिर्फ मैंने r को चेंज कर दिया। कितने टाइप से हो जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 - 3 फैक्टोरियल। फार्मूला मैंने वही कंसीडर किया सिंप्लीफाई करने के लिए, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाइड कैंसलेशन के लिए 10 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए हमने 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल के एडिशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। तो 10 संख्याओं में पहली 7 संख्या तो समान आ जाएंगी। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिलेशन करने के लिए पहले 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 7 फैक्टोरियल के आगे 10 फैक्टोरियल में एडिशनल नंबर कितने रहेंगे, जैसे 2 फैक्टोरियल में एडिशनल 2 नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन कंसीडर किया, तो सिमिलरली 7 फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद आगे के नंबर क्या रहेंगे, एडिशनल नंबर 8, एडिशनल नंबर 9, एडिशनल नंबर 10 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1। यहाँ पर मैंने 7 फैक्टोरियल को नलीफाई करके कैंसिल कर दिया। तो एंड आंसर आपका आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 6, इट कम्स टू 120। इसी तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन के आप सिलेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।